और उनके साथी संगी भी सब निर्दोष हैं। सबको जोड़ के ये क्या कहते हैं परेशान किया जा रहा है सर। झूठा कंप्लेन बना के बैठी हैं। आज मेरे पति को जेल भी करवा दी है। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान। ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 26 जुलाई को नौगढ़ पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें शिकायतकर्ता विजय लक्ष्मी शर्मा ने कहा है कि के तिवारी नामक व्यक्ति ने कई सालों से उनके साथ में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाते आए हैं, और जब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तब मजबूरी में जाकर उन्हें सबक सिखाने के लिए के तिवारी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की है बलात्कार के मामले को लेकर। इसके अलावा और भी कई सारी धाराएं हैं और एक आरोपी भी है अजय सिंह राजपूत, जिन पर आरोप है एफआईआर में कि उन्होंने भी विजय लक्ष्मी के साथ में छेड़खानी की है और उनसे नाजायज़ डिमांड की थी। ये तो मामला हुआ 26 तारीख का, जिसके बाद में नौगढ़ पुलिस हरकत में आई और मुख्य जो आरोपी है के तिवारी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनका पुलिस कस्टडी हुआ और पुलिस कस्टडी होने के बाद में वो जुडिशियल कस्टडी यानी थाना जेल में चले गए हैं। दूसरे जो आरोपी थे अजय सिंह तिवारी, उनका एंटीसिपेटरी बेल हुआ है और इस वक्त एंटीसिपेटरी बेल पर ही बाहर है। रेगुलर बेल उनका होना बाकी है। इस बीच में आप सबको मैं बता दूं कि पूनम सागर परिसर में इस वक्त मैं खड़ा हूँ और यहाँ के ही स्थानीय निवासियों के अलावा एमएलए गीता जैन और स्थानीय भाजपा के नगर सेवकों का एक ग्रुप है, जिसकी एडमिन है विजय लक्ष्मी शर्मा। उसी ग्रुप में उन्होंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में जो तस्वीरें दिखाई दी है वो के तिवारी के घर की तस्वीरें हैं और भी को बहुत कुछ उन्होंने कहा है जो हम आपको नहीं सुना सकते हैं। उस वीडियो के अपलोड होने के बाद में वो बड़े तेज़ी से पूनम सागर परिसर में वायरल हुआ है। सैकड़ों लोगों ने इस वीडियो को देखा है, अनेक लोगों ने इसे डाउनलोड करके रखा है। वीडियो देखने के बाद में लोगों के मन में जो शंका उपस्थित हो रही है कि एफआईआर जो किया गया है नौगढ़ पुलिस थाने में वो किसी बदले की भावना या राजनीति से प्रेरित वो एफआईआर हुआ है, के तिवारी को फंसाया गया है, ऐसे स्थानीय लोगों का मानना है। जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खुद आरोपी के तिवारी की पत्नी नीलम तिवारी हमारे साथ में है। वो वीडियो देखने के बाद में उनके दिल पर क्या बीत रही है और वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। उनका पति इस वक्त थाना जेल में है बलात्कार के मामले में। नीलम तिवारी जी, आपने जो वीडियो देखा, उस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में क्या बातें आ रही है और जो आपके पति पर आरोप लगाया गया है बलात्कार का, कैसा पूरे आप इस सिचुएशन में देखते हैं? सर, ये सब झूठा आरोप मेरे पति के ऊपर लगाया गया है सर। और क्या कहते हैं, ये वीडियो भी सही है। हाँ, हमारे घर की वीडियो है। वो यहाँ मंदिर पे आया करती थी, हम लोगों से मिला करती थी, घर पे भी जाया करती थी। हमारा अच्छा उनका रिलेशन था, आती जाती थी क्या कहते हैं। और हमारे आजू बाजू में हमारे सहेलियों से भी मिला करती थी, आती थी जाती थी। पता नहीं कैसे इन्होंने, लगता है मेरे दरवाजे के लॉक की चाबी शायद इन्होंने चुरा ली है सर, और ये चुरा के रखी थी बहुत पहले से ही मुझे लगता है। हम लोग अभी जब लॉकडाउन लगा ये कोरोना महामारी में, उसके बाद हम लोग गांव गए थे। लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग गांव गए। उसी बीच इन्होंने आके हमारे घर पे, तिवारी जी हमेशा काम में रहते थे, मंदिर के काम में कुछ न कुछ करते रहते थे। फिर अपना बिजनेस भी है सर, वो सब इसी में लगे रहते थे। इन्होंने किसी टाइम में मौका पाके और हमारे घर में जाके इन्होंने गलत वीडियो बनाया सर। अगर वहाँ तिवारी जी रहते तो हम मान भी लेते कि हाँ तिवारी जी ने इनके साथ ऐसा कुछ किया होगा। ये सब झूठ आरोप लगा रही हैं सर। ये चोरी से हमारे घर में जाके वीडियो बनाई हैं और ये सब झूठा आरोप लगा रही हैं सर। और ये सब मुझे पता है कि ये सब राजनीति के बदौलत क्या कहते हैं मेरे पति को फंसाया गया जा रहा है। उनके साथ साथ उनके दोस्तों को भी फंसाया जा रहा है जी। ये बताएं आप कि आपके पति का उनके साथ में रिलेशन था, ये तो आप मानते हैं? हाँ, साथ में काम करते थे सर, बिजनेस पार्टनर थी, साथ में काम करती थी। 7 स्टार फैसिलिटी हमारी सर्विस है, उसमें ये काम करती थी साथ में। हम लोग इनको जानते थे, बहुत अच्छे तरीके से इनका इज्जत सम्मान करते थे सर। ये हमारे घर में आया जाया करती थी, हमारे सहेलियों से मिला करती थी।
मंदिर का भी कुछ मामला था, उसमें भी आया करती थी, दोस्त के रूप में खड़ी हो जाती थी। और यहाँ वो रहती होती नहीं थी, न उनका यहाँ घर है पूनम सागर में, नया है वो रहती थी। बस वो बस ऐसे दोस्त के रूप में आ जाया करती थी, बस हो गया। आप ये बताएं कि आपने जैसा भी कहा कि ये जो एफआईआर जो हुआ है आपके पति के खिलाफ में बलात्कार का मामला, वो ऐसे संगीन धारा है उसके अंदर, उसी का जवाब देते टाइम आपने कहा था कि ये एफआईआर राजनीति से प्रेरित है। क्या आप हमें और हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि किस तरह से ये एफआईआर राजनीति से प्रेरित है? क्या ऐसा इसमें आपको दिखाई दिया? सर ये वीडियो बनाई है कि हम रोड पर हैं, हमारा न घर है, न हमारे पास पैसा है, न हमारे पास कुछ है, न हमारे कोई हैं। सर आप ही सोचिए कि ये क्या कहते हैं, कोर्ट में 3-3 4-4 वकील लेके जाती हैं, इनको कहाँ से ये सब हो पा रहा है? यहाँ एक वकील करने में हमारी हालत हो जाती है नॉर्मल लोगों की। सर ये 3-3 4-4 वकील लेके जा रही हैं, झूठा मूठा इल्ज़ाम लगा के आज मेरे पति को जेल में करवाया, उनके दोस्त को भी इसी मामले में फंसाया है। सर इनके पीछे कोई है नहीं तो बताओ अब क्या है? यही है ना, ये राजनीति में है, इनको सब पता था। आप अनुमान लगाकर बता सकते हैं या आपके सामने कभी कोई नाम आए हैं कि जो इस पीड़ित महिला को मदद कर रहे हैं? कौन हो सकते हैं इनके पीछे, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं? सर कि ये मंदिर के मामले में क्या कहते हैं, नरेंद्र मेहता जी हैं, जो क्या कहते हैं यहाँ के वो विधायक थे, अभी नहीं हैं, तो उनसे बहुत बार बोला गया था कि सर यहाँ एक मंदिर बनवा दीजिए, पूनम सागर में मंदिर नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं, बोलते रह गए हाँ हाँ बनवाएंगे, लेकिन सर उन्होंने मंदिर का कोई काम करवाया नहीं। बाद में सर क्या कहते हैं, ये अपना नकोड़ा एक मंदिर ले आके बना दिए, लेकिन हमारा सिर्फ शंकर जी की मंदिर यहाँ नहीं बनवाए। बहुत क्या कहते हैं कोशिश करने पर पूनम सागर के लोग का सहयोग, अजय सिंह भैया का सहयोग, और क्या कहते हैं उनके जो पार्टी के लोग हैं अजय सिंह भैया के साथ, बड़े बड़े नेताओं से उनका परिचय है, सब ने सहयोग किया सर, जाके तब यहाँ आके मंदिर बना। तिवारी जी के साथ सबने मिल के, और हमारे पूनम सागर के लोगों ने, हमारे ओम साई इंक्लू के लोगों ने साथ दिया सर, जहाँ हम रहते हैं, तो ये शंकर जी का यहाँ मंदिर बना सर। तो वही क्या कहते हैं मंदिर का क्या कहते हैं ये गुस्सा और उनका वो निकाल रहे हैं सर, वो विजय लक्ष्मी शर्मा के थ्रू से हमको सब समझ में आ रहा है सर कि ये राजनीति के उसमें फंसा रहे हैं सर, हमारे पति को, उनके दोस्तों को, उनके रिलेशन वाले लोगों को, सबको ऐसे ही फंसाया जा रहा है सर, यही राजनीति के चक्कर में ही उनको फंसाया जा रहा है सर। एक और इसी से मंदिर से ही जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा ये मंदिर जिस वक्त आप लोग यहाँ के जो स्थानीय निवासी मंदिर बनाने के लिए आपने जैसे नाम लिया, विधायक पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी के पास में गए, वहाँ से शायद आपको मदद नहीं मिली और उसके बाद में आपके स्थानीय लोगों ने ही मिलकर ये मंदिर को यहाँ पर खड़ा किया, तो उस मंदिर का जो मामला था वो तो एक राजनीति का मामला था, वो बना और किसने बनाया वो बात का बात है, लेकिन इस एफआईआर से आप उस मंदिर को कैसे जोड़ रहे हैं, राजनीति को कैसे जोड़ रहे हैं? सर ऐसा है कि ये जब लॉकडाउन लगा, तिवारी जी, अजय सिंह भैया, उनके सभी जो उनके साथी संगी थे, उन्होंने लोगों की बहुत सहायता की सर। इस महामारी के दौर में उन्होंने बहुत सारा काम किया सर, इस समाज की बहुत सेवा की, ये क्या कहते हैं वैक्सीन में बहुत सहायता की, बूढ़े बूढ़े लोगों को गोदी में उठा उठा के ले जाके सबको वैक्सीन लगवा रहे थे सर। उन्होंने बहुत लोगों की सेवा की है, बहुत सहायता की है, बहुत उन लोग का समझ लो एक तरीके से नाम ही हुआ, हर लोग उन लोग को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। आगे के नहीं कहते, आगे के राजनीति में उन लोग को भी खड़ा होने के लिए बोला जाए, प्रेरित किया जाए कि आप हमारी सेवा किए, आप हमारे साथ इतना हमारी इतना हेल्प किए, आप ही इस बार के उसमें खड़े हुए। हो सकता है ये भी है सर, सब यही है, सब यही राजनीति के चक्कर में सब यही सब फंसाया जा रहा है सर। ये लोग समाज सेवक है सर, हाँ, इसीलिए इन लोग को सब वही विजय लक्ष्मी शर्मा के थ्रू से सर इनको फंसाया जा रहा है। इस वक्त हाँ अब जो कि एफआईआर दाखिल हो चुका है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर दिया, जेल में भी डाल चुकी है पुलिस ने। आपको नहीं लगता है कि जो महिला, जो पीड़ित महिला अपने आप को बताती है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ में भी इंसाफ होना चाहिए, तभी तो आज पुलिस स्टेशन पहुंची है? सर अब झूठे लोगों को कितना न्याय दिलाएंगे? एक औरत तो मैं भी हूँ, मुझे भी तो न्याय मिलना चाहिए। मेरा पति जेल में है, मेरे 2 भी बच्चे
पढ़ने लिखने को ऐसे अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग रोड पे अभी अपना ऐसा देख रहे हैं, कब मेरा पति छूटे तो कब हम आगे का काम हो हमारा। हाँ, मैं भी तो एक महिला हूँ, मेरा नहीं, पति। लेकिन आपके पति ने भी तो उनके साथ में गलत ही किया है ना, शादी का उनके साथ में झांसा देकर ही उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाए रखे। वो भी तो एक पीड़ित महिला है, उसको भी तो न्याय मिलना चाहिए। सर ये सब झूठा आरोप है सर। उन्होंने कभी उनको शादी का झांसा नहीं दिया, कभी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया, न उनके साथ कभी गलत तरीके से पेश आए हैं। उन्होंने ये सब झूठा आरोप लगाया है सर। मेरे पति निर्दोष हैं और उनके साथी संगी भी सब निर्दोष हैं। सबको जोड़ के ही ये क्या कहते हैं परेशान किया जा रहा है सर। झूठा कंप्लेन बना के बैठी हैं, आज मेरे पति को जेल भी करवा दी हैं। ये सब झूठा है सर। पैसा मांगती थी सर, अभी बताओ आप 10 लाख 11 लाख जितना इनके मुंह से निकल रहा है उतना पैसा मांग रही है सर। हमारा इतना बड़ा बिजनेस नहीं है कि हम इनको इतना सारा पैसा दे दें और ये क्या कहते हैं लेके बैठ जाएं। हम क्या कहाँ से देंगे, कैसे करेंगे? ये बोल रही हैं हमको इतना पैसा दो तब हम छोड़ेंगे नहीं, आपको जेल करवाएंगे, जेल की हवालात करवाएंगे। हाँ, तुम लोग को रोड पे ले आएंगे। हाँ, नहीं मेरे साथ शादी करिए आप। बताओ, मेरे पति जब इनकार कर दिए शादी करने से तो आज उनको जेल करवा के बैठी हैं। आप जैसा आप बता रहे हैं कि आपके पति से या आप लोगों से लाखों रुपए की डिमांड की गई थी उसी महिला द्वारा, इसका हाँ। क्या आपके पास में सबूत है या आप फिर ऐसे बेबुनियाद उन पर आरोप लगा रही हैं? सर सामने से आती थी, घर में आती थी सर। पहले तो मुझे बोलती थी कि आप घर से यहाँ चली जाइए, मैं इनसे साथ शादी करूँगी, मैं इनके साथ ही रहूँगी। आप यहाँ से चली जाइए और अपने बच्चों को ले जाना हो तो ले जाइए, छोड़ना हो तो छोड़ दिए, मैं उनका पालन पोषण करूँगी। बताओ ऐसे मेरे पति करेंगे कभी? हाँ, क्यों करें? क्यों तुम्हारे साथ ऐसा करें कि शादी करें कि या हम लोग को छोड़ें? ऐसा कोई करता है क्या सर? एक बीवी बच्चे हैं सब उनके। हाँ, और फिर इनके साथ कोई ऐसा गंदा रिलेशन है ही नहीं तो कैसे मान ले कि हाँ हम क्या कहते हैं तुम्हारे साथ शादी करेंगे? हाँ, ऐसे ये झूठा आरोप लगाएंगी तो डर के मारे क्या कहते हैं इनकी बात मान लेंगे और हम लोग को बाहर कर देंगे, इनके साथ शादी मना लेंगे। सब झूठा आरोप है सर। मेरे पति को फंसा रही है ये औरत। क्या कहते हैं, ये बहुत दिन से उनके पीछे पड़ी थी। हम लोग इसके बारे में नहीं जान पाए, नहीं तो आज इनके साथ न हम लोग रहते, न मेरे पति इनके साथ काम करते, न आज ये इतना बड़ा क्या कहते हैं गंदा इल्ज़ाम मेरे पति के ऊपर लगाती और उनके दोस्तों को फंसाती। 60 साल की औरत हैं, इनका 25-26 साल का लड़का है, लड़की है करीब ऐसे ही होगी, वो भी 20 साल 25 साल की। बताओ, इतनी उम्र की हो के और इतना बड़ा गंदा इल्ज़ाम लगा रही हैं। छोटी सी बच्ची तो है नहीं कि नाबालिग हैं, इनको ज़बरदस्ती उनके साथ मेरे पति ने रेप किया या उनके साथ गलत क्या कहते हैं व्यवहार किया। हाँ, अगर मान लो, मैं पहली बात तो मान नहीं रही हूँ मेरा पति ऐसा है या ऐसा उसने इसके साथ किया है। अगर किया भी है तो इसके साथ ज़बरदस्ती कैसे हो सकती है? कोई बच्ची तो है नहीं सर, न बच्ची है न अनजान है, सब कुछ जानने वाली समझने वाली है कि बीवी हैं, बच्चे हैं, घर है, परिवार है उनका, सब उनके साथ रहते हैं। आप बताओ ऐसे कैसे ज़बरदस्ती वो कर सकते हैं? तो हाँ, मेरे पति को इतना गंदा इल्ज़ाम लगाई है सर। ये सब झूठा इल्ज़ाम है सर। उसका वो फंसाने का एक तरीका है। एक औरत है, इसी का वो फ़ायदा उठा रही है सर। राजनीति में घुसी ही है, राजनीति से प्रेरित है सर। ये सब इसको सिखाया, जैसे जैसे इसको सिखाया जा रहा है वैसे वैसे वो तिवारी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चालू की है, वो लगाती ही जा रही है सर। ये थे आरोपी के तिवारी की पत्नी नीलम तिवारी, जिन्होंने बताया कि ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है नौगढ़ पुलिस थाने में, ये राजनीति से प्रेरित है और एफआईआर दर्ज होने के बाद में पीड़ित महिला को जो छुपी तौर से मदद दी जा रही है वो राजनेताओं के द्वारा दी जा रही है। और साथ में ही दूसरे जो आरोपी है, जो को अक्यूज्ड है अजय सिंह राजपूत, केवल इसलिए ही उनका एफआईआर में नाम डाला गया है कि यहाँ के जो जिलाध्यक्ष है रवि व्यास, वो उनके करीबी मित्र है, उनके खासम खास कहलाते हैं। इसके चलते ही अजय सिंह का भी नाम एफआईआर में डाला गया है, जो कि पूरा एक राजनीति से प्रेरित ये मामला दिखाई दे रहा है इनके कहने के मुताबिक। मेरा भाईंदर शहर की जनता नागरिक तय करे, वो खुद सोचे कि इन्होंने आप भी जो हमसे बात की है, जो
पूरा जिस वक्त जो उनके मन में चल रहा है वो सब हमने से शेयर किया, हम आप जनता तक शेयर कर रहे हैं। तो इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, इनकी बातों पर कितना यकीन किया जाए। जो इन्होंने बताया है कि राजनीति से प्रेरित ये एफआईआर दर्ज है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद में भी जिस तरह से जो खबरें आ रही है, जो उसके चलते भी कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर ज़रूर पैदा होता है कि इस एफआईआर के पीछे और इस एफआईआर को भुनाने के पीछे और कौन हो सकता है, कौन इसको इतना भुना रहा है। बहरहाल जिस तरह से उस पीड़ित महिला को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा इस पीड़ित महिला को भी न्याय मिलना चाहिए, इनका भी ये मांग है मीडिया के माध्यम से। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।